दोस्तों आज साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ये ग्रहण फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि के दिन यानी कि होलिका दहन के दिन लग रहा है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को बड़ी ही अशुभ घटना माना गया है और साल का पहला चंद्र ग्रहण हमारे देश भारत में भी स्पष्ट रूप से नजर आएगा और देश के कुल 20 से भी ज्यादा शहरों में इसे खुली आंखों से देखा जा सकेगा। यानी कि इसका प्रभाव हमारे देश भारत पर भी होगा और इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल हमारे देश में मान्य भी होगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है और सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे पहले से प्रारंभ होता है। ऐसे में आइए इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई संपूर्ण बातें आप सभी को एक एक करके कंप्लीट डिटेल देती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मार्च मंगलवार के दिन फाल्गुन पूर्णिमा पर यह चंद्र ग्रहण लग रहा है और भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:20 से ये चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और शाम 6:47 पर चंद्र ग्रहण की समाप्ति होगी। कुल मिलाकर ये चंद्र ग्रहण की जो अवधि है ये लगभग 3 घंटे 27 मिनट तक रहने वाली है और इस चंद्र ग्रहण का खग्रास प्रारंभ होगा शाम 4:34 पर और ग्रहण का मध्यकाल रहेगा शाम 5:33 पर और इस तरह से चंद्र ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा और चंद्र ग्रहण का जो खग्रास है वो कुल 59 मिनट तक रहने वाला है। हमारे देश भारत में ये चंद्र ग्रहण एक ग्रस्तोदय रूप से दिखाई देगा, यानी कि उस समय ग्रहण समाप्त होने ही वाला होगा जिस समय चंद्रमा उदय हो रहे होंगे। यानी कि जब हमारे देश में चंद्रमा उदय होंगे तब तक चंद्रमा को ग्रहण पहले से ही लग चुका होगा और लगभग समाप्त होने की कगार पर होगा, इसलिए ये ग्रहस्थ रूप से पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा। आपको बता दें कि हमारे देश भारत में जिस समय पर चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा यानी कि दोपहर 3:20 पर, उस समय पर हमारे देश में दिन का समय होगा यानी कि दोपहर हो रही होगी, इसलिए चंद्रोदय नहीं हुआ होगा। लेकिन दुनिया के अन्य अलग अलग कई हिस्सों में इस समय चंद्रोदय हो चुका होगा, इसलिए वहां पर इस समय पर ग्रहण देखा जा सकेगा और भारत में जिस समय चंद्रोदय होगा उसी समय चंद्र ग्रहण समाप्त हो रहा होगा। तो ऐसे में जो ग्रहण की कुल अवधि है वो लगभग 25 मिनट तक ही हमारे देश में दिखाई देने वाली है। वैसे तो इस चंद्र ग्रहण के दौरान शाम 6:30 से ही आप सभी इस चंद्र ग्रहण को देख पाएंगे, लेकिन चंद्रोदय का जो समय है वो हमारे देश के अन्य शहरों में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर होता है, यानी कि अलग अलग शहरों में कुछ मिनटों का अंतर हो ही जाता है। कुछ जगह पर चंद्रोदय बताए गए समय से कुछ मिनट पहले भी नजर आ जाता है और कुछ जगहों पर बताए गए समय से कुछ मिनट बाद होता है और दिल्ली में चंद्रोदय होगा शाम 6:22 पर, जिसके बाद ही ग्रहण भारत के अन्य शहरों में दिखाई देगा। लेकिन इस ग्रहण की कुल अवधि लगभग 25 मिनट ही रहेगी और आपको बता दूं कि जो ग्रहण दिखने की अवधि है ये भी हमारे देश भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है। ऐसे में चंद्रोदय के आधार पर ही इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि को आप जांच पाएंगे। तो कुछ जगहों पर 25 मिनट तो कुछ जगहों पर 15 मिनट या कुछ जगहों पर 17 मिनट भी इस ग्रहण काल को देखा जा सकेगा। वैसे अलग अलग शहरों में इसकी जो सही टाइमिंग है वो क्या रहेगी उसकी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप चाहें तो विजिट करके उसे भी देख सकते हैं। उस वीडियो में आप सभी को अपने अपने शहर में चंद्र ग्रहण की सही टाइमिंग पता लग जाएगी। देखिए चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 9 घंटे पहले से प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे में भारतीय समय के अनुसार 3 मार्च मंगलवार को सुबह 6:20 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, जो कि शाम 6:47 पर चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त होगा। सूतक काल के दौरान कोई भी पूजा पाठ या शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, यहाँ तक कि भगवान की प्रतिमाओं को स्पर्श भी नहीं किया जाता है और सूतक काल या ग्रहण की उपलब्धि में आप केवल मानसिक तौर पर ही पूजा पाठ कर सकते हैं। सूतक काल के दौरान आप चाहें तो दान पुण्य कर सकते हैं और गर्भवती महिलाओं को या जो भी बच्चे, बूढ़े या कोई बीमार व्यक्ति हैं उन्हें इस ग्रहण काल में खास तौर पर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के नकारात्मक
नकारात्मक असर से बचने के लिए सामान्य व्यक्ति या फिर गर्भवती महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि हमारे देश में किन किन हिस्सों में ये ग्रहण साफ रूप से, स्पष्ट रूप से नजर आने वाला है। तो देखिए, भारत के केवल पूर्वी राज्यों में, जैसे कि बंगाल के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, नागालैंड, मिजोरम, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में इस ग्रहण को देखा जा सकेगा। ये ग्रहण की खग्रास समाप्ति और ग्रहण समाप्ति इन हिस्सों में देखा जा सकेगा, और जबकि बाकी शेष भारत में जब चंद्रोदय होगा तब तक खग्रास समाप्त हो चुका होगा और केवल ग्रहण समाप्ति ही दिखाई देगी। अब देखिए, कुछ लोगों का मानना होगा कि हमारे क्षेत्र में ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमारे यहाँ पर क्या सूतक काल मानना अनिवार्य होगा? तो देखिए, भारत के किसी भी हिस्से में अगर चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है तो सूतक काल पूरे भारत देश में बिल्कुल ही अनिवार्य होता है। सूतक काल के सभी नियमों का पालन और ग्रहण के नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होता है। बाकी आपके पर पूरी तरीके से ये निर्भर करता है कि आप ग्रहण या सूतक संबंधी नियमों का पालन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वैसे तो शास्त्र यही कहते हैं कि ग्रहण एक बहुत ही अशुभ समय होता है। इस दौरान के सभी नियमों का पालन हमें जरूर ही करना चाहिए, और खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान किया गया दान अन्य सभी दानों से कई गुना अधिक पुण्य फल भी प्रदान करता है। तो इस समय में, यानी कि सूतक काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक, आप सफेद चीजों या सफेद वस्तुओं, वस्त्र, अनाज आदि का दान कर सकते हैं। तो जो पूजा पाठ में काम आते हैं, ऐसी वस्तुओं का भी आप दान कर सकते हैं। किसी योग्य निर्धन व्यक्ति को आप कितना कुछ भी दान कर सकते हैं, या कच्चा अनाज, या जिसे हम सीधा कहते हैं, यानी कि भोजन बनाने की सामग्री, केवल सात्विक चीजों का दान आप ग्रहण के दौरान या फिर ग्रहण की समाप्ति के बाद कर सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव से काफी हद तक बचा जा सकता है। लेकिन सूतक काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक काफी लंबा समय हो जाता है, तो इतने लंबे समय तक किसी भी गर्भवती महिला को भूखा या प्यासा नहीं रहना चाहिए। केवल जिस समय पर ग्रहण प्रारंभ होने वाला हो, उससे 1 या 2 घंटे पहले से लेकर ग्रहण काल की समाप्ति तक चाहे तो आप कुछ कठिन नियमों का पालन कर सकती हैं, लेकिन पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य ही ले लेनी चाहिए। ग्रहण काल के दौरान किसी भी गर्भवती महिला को धारदार या नुकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई या खाना बनाना भी नहीं चाहिए। ग्रहण काल के दौरान अपने आप को किसी बंद कमरे में आप बैठ जाएं और मानसिक रूप से भगवान का ध्यान करते रहें, या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करें, या ओम सह चंद्रमासाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। साथ ही में हो सके तो अपने पेट पर लाल गेरू या लाल चंदन या फिर गाय के शुद्ध गोबर का लेप भी लगा कर रखें। इससे आपके होने वाले शिशु पर इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। और ग्रहण काल की समाप्ति के बाद में सभी को गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, और घर और मंदिर में भी गंगा जल का छिड़काव और शुद्धिकरण जरूर ही करना चाहिए। मंदिर की प्रतिमाओं को स्नान कराकर उनके वस्त्र भी बदलकर साफ सुथरे वस्त्र पहनाने चाहिए, और पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ देकर या फिर कच्चा दूध या जल मिलाकर अर्घ दे। ओम सह चंद्रमासाय नमः मंत्र का उच्चारण करने के बाद में अर्घ देने के बाद ही शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। सूतक काल लगने से पहले या ग्रहण की समाप्ति के बाद तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन कई महिलाओं का फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत भी रहता है। तो किस समय पर चंद्र देवता के दर्शन करें और किस समय पर अर्घ दें, ऐसी संपूर्ण जानकारी मेरे चैनल में वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। तो चैनल में विजिट करके आप होलिका दहन की पूजा विधि या फाल्गुन पूर्णिमा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी भी जान सकते हैं। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।